नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के महावीर चौक स्थित एक होटल में जिला प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर ने पत्रकारों को भाजपा के संकल्प पत्र की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा की संकल्प यात्रा में देश भर के लोगों से सुझाव लिए हैं, जिसमें 15 लाख सुझाव मिले हैं। भाजपा ने अपने सभी संकल्प को पूरा किया है। आगे भी संकल्प पत्र में जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था कर 25 करोड़ को गरीबी से निकाला है। राशन योजना आगे 5 साल तक ऐसे ही चलती रहेगी। सोमेंद्र तोमर ने कहा कि मोदी सरकार में 4 करोड़ घर बनाए गए हैं, अभी आगे भी 3 करोड़ और पक्के मकान बनवाए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने हर घर जल योजना, मुफ्त बिजली कनेक्शन, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए मुफ्त चार्जिंग व्यवस्था की जा रही है। नारी सशक्तिकरण और मातृ शक्ति के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। पाइपलाइन के माध्यम से घर घर तक गैस पहुँचाई गयी। पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है। किसान सम्मान निधि, मत्स्य पालन, रेहड़ी पटरी वाले की ऋण सीमा को बढ़ाकर 50,000 तक करना, पीएम विश्वकर्मा योजना में विस्तार, आयुष्मान योजना, 5G से 6G करना, सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करना, एजुकेशन पॉलिसी, खेल क्षेत्र, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र आदि को संकल्प पत्र में लिया गया है। इस मौके पर कार्तिक काकरान, अभिषेक चौधरी, अंचित मित्तल, शरद शर्मा आदि मौजूद रहे। मैं सबसे पहले अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सम्मानित मित्रों का धन्यवाद करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी और इस संकल्प पत्र की अध्यक्षता जिनके नेतृत्व में ये संकल्प पत्र तैयार किए गए, ऐसे आदरणीय गृह हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, अश्विनी वैष्णव जी, पूरे देश से लगभग 15 लाख सुझाव लिए गए और उन सुझाव के माध्यम से जिसमें कि 11 लाख और 4 लाख हम लोगों ने, जो हमारे नमो ऐप है, हम लोगों ने वाहन के माध्यम से जो अपने वाहन घूम रहे थे जिनमें पेटिका रखी हुई थी, उन पेटिकाओं में वो सुझाव आए मोदी जी की गारंटी के साथ, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आज सबसे ज़्यादा विश्वास मोदी जी की गारंटी पर है। लगभग 24 क्षेत्रों में हमने इस पूरे संकल्प पत्र को बांटा। उसमें युवाओं को प्रायोरिटी पर रखकर, महिलाओं को प्रायोरिटी पर रखकर, किसानों को प्रायोरिटी पर रखकर, हमारे श्रमिकों को, यानी हम लोग जो श्रमिक हैं, रेहड़ा पटरी वाले हैं, उनकी 50,000 तक ऋण उन्हें देने की सुविधा बढ़ाई गई। मुद्रा के क्षेत्र में हम लोग उनको अपने स्टार्टअप के लिए ये सारी योजनाएं लेकर, और किसानों की सम्मान निधि, 10 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिले, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार अगले 5 साल तक भी मुफ्त राशन मिले, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, और लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। जो हमारे जन औषधि केंद्र हैं, लगभग 80% वहाँ पर उन्हें 80% की छूट के साथ औषधि मिले। जो हमारे उच्च वर्ग के लोग, चाहे उसमें मध्यम वर्ग के हों, चाहे निम्न आय वर्ग के लोग हों, 70 वर्ष से अधिक की उम्र के हमारे वरिष्ठ लोगों के लिए उसमें आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त उनका इलाज हो, ये योजना भी हम लोग इसमें लेकर आए। इसके अलावा 5G से हम लोग 6G की तरफ आगे बढ़े, भंडारण की क्षमता बढ़ाई गई है एयर कनेक्टिविटी के लिए। और ये सरकार सिर्फ विकास ही नहीं, विरासत भी, विकास के साथ साथ विरासत भी हम लोग, जो हमारे आध्यात्मिक केंद्र हैं, हमारे धार्मिक केंद्र हैं, अयोध्या जो हमारी आस्था का केंद्र है, भगवान रामलला वहाँ पर विराजमान हुए, और उन्हें पूरे विश्व के अंदर जहाँ भी भगवान राम से जुड़ी हुई, जो लोग भगवान राम को मानते हैं, उन देशों में भी भगवान राम से जुड़ी हुई आयोजन किए जाएंगे। हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन से हमारे युवाओं को रोजगार मिले, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये भी हम लोग संकल्प पत्र में लेकर आए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें, हम सूर्य घरों की बात करें, ये सारी चीज़ें संकल्प पत्र में लेकर, और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जो हम संकल्प पत्र में लेकर आए हैं, आज तक पहले भी जो लेकर आए हैं, उन्हें पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मंत्री जी, कल मुजफ्फरनगर में BSP सुप्रीमो मायावती जी आई थी,
उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश हम लोग ही बनाकर केंद्र में सरकार आते। पहले बीजेपी ने भी ये मांग उठाई थी, जो हमारे यहाँ संजीव बालन जी, उन्होंने ये मांग उठाई थी, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग पूरा देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय, केंद्र सरकार इस पर काम करती है। जब उचित लगेगा केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्र को उचित लगेगा तो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।